हेलो नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट के भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर उस बदलाव के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि देखिए यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है पेपर वन, ठीक है। एक आपका होता है पेपर वन या पार्ट वन बोल सकते हैं, या पेपर टू होता है, दोनों एक साथ ही होता है लगभग। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पेपर वन में और पेपर टू में दोनों में अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल और EWS है, तो आपको यहाँ पर 40% लाना है, ठीक है। इसमें भी 40% और इसमें भी 40%, ठीक। और अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से जैसे कि SC ST OBC, तो आपको जो है 35% लाना है दोनों पेपर में। कितना? 35% देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 35% फॉर SC ST OBC और 40% फॉर जनरल और EWS, ठीक है। तो अब दोनों के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो इतना जो आरक्षण दिया जा रहा है SC ST OBC को, तो खास करके ये बोला गया है कि अगर आप SC, ठीक है, OBC, SC ST, ठीक है, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। उसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो कैसे आपको बनवाना है और क्यों जरूरी है, वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ये 40% और 35% है क्या। पहले जनरल वाले कैंडिडेट के लिए देखते हैं। देखिए पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन या पेपर वन बोल सकते हो और पार्ट टू बोल सकते हो, ठीक है। पार्ट टू, तो पार्ट वन में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और पार्ट टू में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हो गए आपके 100 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके हो गए, यहाँ पर हो गए आपके 200 मार्क्स। और यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर आप जनरल और EWS है, अभी हम जनरल और EWS के लिए बताते हैं, ठीक है, तो आपको दोनों में 40% लाना है। इसमें भी 40% और इसमें भी 40%, ठीक है, एग्रीगेट। तो और एग्रीगेट में भी 40% लाना है, ठीक। जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए दोनों को जोड़ के, वो भी 40%। मान लीजिए कि आपने इसमें, ठीक है, इसमें जो है आपका 100 में से, ठीक है, 100 में से जो है 100 मार्क्स में से 40% आपको लाना है। मतलब कि आपका ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो ये हो गया 40 मार्क्स। और इसमें से 200 में से 40, ठीक है, 200 में से 40%, तो इसमें से भी आपका जीरो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 80 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया 80 मार्क्स, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, 80 मार्क्स। तो दोनों को मिला के आपका 120 नंबर हो रहा है, ठीक है, दोनों के मिला के। लेकिन आपको एग्रीगेट में भी, एग्रीगेट मतलब टोटल आपका 300 है टोटल। अब दोनों में तो ला लिए, अब एग्रीगेट में भी 40%। तो एग्रीगेट में अगर 40% देखें तो 4 3 12, 120 नंबर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अगर दोनों में आप 40% लाते हो तो एग्रीगेट भी 40% आ जाता है। तो उसी तरह जो है अगर आप OBC SC ST हो तो आपको 35% लाना है, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो 100 मार्क्स है, ठीक, और एक आपका जो है 100 क्वेश्चन पार्ट टू जो कि आपका 200 मार्क्स है। तो अगर आप OBC SC ST हो तो आपको यहाँ पर 35% लाना है। 35% मतलब हो गया आपका यहाँ पर 100 का जो 35% आप निकालिएगा तो 35 ही आएगा, ठीक। और फिर आप अपना 200 का 35% निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 70 आएगा, ठीक। 200 का अगर आप 35% निकालिएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 70 मार्क्स। तो ये जो है आपका ये आना चाहिए दोनों पेपर में, और एग्रीगेट में भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमिक्स का पेपर को लेके। देखिए एक SC कैटेगरी का बच्चा को नॉर्मली लिया है कि 35% उसके दोनों सब्जेक्ट्स में आने चाहिए, और एग्रीगेट भी 35% आना चाहिए। और यहाँ पर जनरल वाले लोग के लिए क्या है, 40%। कितना? 40%। अब जैसा मैंने बोला था कि अब मैं बात करूँगा डिटेल में उनके बारे में, जो कि यहाँ पर जो है आपका OBC SC ST सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको UGC नेट की तैयारी कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल में थोड़ा हम यहाँ पर बता पाएँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर जब आइएगा तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि अगर आप देखिए, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो ये सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सा? सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप बाकी का भी रिजर्वेशन ले रहे हो तो सेंट्रल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए क्या कट ऑफ जाता है वो भी आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो देखिए मेनली जो आपका होता है, ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, मैंने बोला कि इसमें आपको 40% लाना है। मतलब कि 50 क्वेश्चन है, मतलब 100 मार्क्स, 100 का 40% आपका कितना हो गया, जीरो गया, 40 मार्क्स जनरल वालों को। और इसमें भी आपको 40% लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 200 मार्क्स का 40% मतलब कि 80 नंबर, कितना, 80 मार्क्स, टोटल 120, जो कि एग्रीगेट हो जाता है। और जनरल EWS, जनरल SC ST के लिए, OBC SC ST के लिए 35%। अब देखो जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है OBC SC ST का, उसके बाद मैं कटअप बताऊंगा OBC SC ST और EWS का। तो ये जो है अपना आपको एनेक्सर के हिसाब से, ठीक है,
एनेक्जर के हिसाब से जो है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का, और वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। कौन सा एनेक्जर, ठीक है, कौन सा एनेक्जर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा नीचे चले, वहाँ पर मैं आपको एनेक्जर भी दिखा देता हूँ, पूरा फॉर्मेट ही दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो है यहाँ पर डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एनेक्जर में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ होगा तब, देखिए एनेक्जर में तो आ चुके हैं। इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया है कि नहीं पहले देख लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में तो इन्होंने यहाँ पर डिटेल में उतना नहीं दिया है एनेक्जर के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उसको पहचानने का एक तरीका है। तो उसमें ऊपर में लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे आप पहचान सकते हो ये आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको सेंट्रल लेवल वाला चाहिए। अभी यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सबका कट ऑफ किया जाता है, ठीक है। आप इतना सारा सब्जेक्ट देख रहे हो, सभी सब्जेक्ट्स को देख रहे हो, इनके कट ऑफ किया जाते हैं। तो इनका जो कट ऑफ होता है जीआरएफ के लिए आपका, जैसे मैंने बताया था, अलग जाता है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अलग जाता है, और पीएचडी जो एडमिशन है उसके लिए अलग जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लो कि हिस्ट्री आप ले लो, ठीक है, हिस्ट्री यहाँ पर दिया हुआ है ना, और एक हिंदी ले लेते हैं, ठीक। तो मान लो कि हिस्ट्री का अगर जीआरएफ का कट ऑफ है, ठीक है, जीआरएफ के लिए जो कट ऑफ है वो 300 मार्क्स में से, सब के लिए 300 मार्क्स में से जाता है। 300 मार्क्स में से अगर जीआरएफ का कट ऑफ आपका 230 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका 180 तक जाएगा, पीएचडी का आपका 150 तक जाएगा। लेकिन जीआरएफ का कट ऑफ ही अगर 200 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका 150 तक जाएगा, पीएचडी का 120 तक जाएगा। तो ये गिरते क्रम में जाता है। एक नंबर में जो आपका आता है ये जीआरएफ होता है, दूसरे नंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरे नंबर में पीएचडी। मतलब यहाँ पर जो कट ऑफ है सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कट ऑफ जीआरएफ का जाता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी। मतलब मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि जीआरएफ का कट ऑफ लगभग 250 क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लगभग मेरे जानकारी में मैंने 250 क्रॉस करते हुए नहीं देखा है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। आप यूजीसी नेट का एग्जाम का तैयारी करते रहिए। दिसंबर में आपका जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा, दिसंबर के लास्ट से एग्ज़ाम शुरू होगा, और आपका जनवरी के कुछ डेट तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो एक चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा, ठीक है, जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, ठीक है, यूजीसी नेट का जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि आपका जो फोटो आइडेंटिटी है, आधार कार्ड, जैसे कि आपका एग्ज़ाम आपको पता है कि 31 दिसंबर से लेके आपका जो है 7 जनवरी तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक। तो अलग अलग शिफ्ट में चलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इजी और हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका एग्ज़ाम जो है इजी शिफ्ट में पड़ जाता है, ठीक है, आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में जो है कम नंबर बढ़ता है, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में पड़ता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, मैक्सिमम 20 नंबर तक। 20 नंबर तो जल्दी मैंने किसी को देखा नहीं, 15 नंबर तक आपका बढ़ा है। लेकिन एग्ज़ाम देने जाइएगा तो जो आप अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड में मान लो बहुत पुराना फोटो है, 5 साल 10 साल, तो तुरंत तो बदलवा नहीं सकते, तो आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, कंपलसरी है। साथ में आपके पास वोटर कार्ड या पैन कार्ड कुछ है तो उसको भी ले जा सकते हैं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो वोटर कार्ड या पैन कार्ड कुछ है तो वे आप साथ में ले जा सकते हो, ताकि आपको काम आए। अगर उससे मिसमैच करता है तो कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, आप अगर यूजीसी नेट में किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी करो तो आपके पास अभी एग्जाम में कितना समय है, 31 दिसंबर से एग्ज़ाम है, ठीक है, और वे 7 जनवरी तक चलेगा। तो हो सके आपका एग्ज़ाम जनवरी में पड़े, ठीक है, या 31 दिसंबर को भी पड़े, तब भी आपके पास 1.5 महीना का समय है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है मैं सभी का बुक डाल दूंगा। पेपर 1 के लिए तो सब के लिए सेम बुक होगा, ठीक है, पेपर 1 जो है वो सभी के लिए सेम बुक होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए जो है सभी के लिए यहाँ पर सेम बुक होने वाला है, और पेपर 2 के लिए आपका डोमेन नॉलेज का जो है अलग अलग बुक होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ बुक डाल दूँ, और कुछ बुक जो है आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं यहाँ पर बाद में उन बुक्स को यहाँ पर डाल दूंगा। ऐसे कोशिश करूँगा कि सभी बुक लगभग डाल दूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो परचेस करने में। और उस बुक को आप 1 महीना में कंप्लीट कर सकते हो। अगर अच्छा से आप पढ़ाई करो यहाँ पर, तो उस बुक को जो है आप 1 महीना में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, आपका 2 पेपर है ना, तो ये जो पेपर 1 है, ध्यान से समझना, ये जो पार्ट 1 है, पेपर 1 बोलो, जो 50 क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए सेम बुक है सभी बच्चा के लिए जो भी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा है। अब पेपर 2 जो है डोमेन नॉलेज होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो बुक अलग है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया रहता है। तो यहाँ पर जो है मान लो कॉमर्स का अलग बुक रहेगा, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, हिस्ट्री का अलग, सबका अलग। लेकिन ये वाला भी बुक आपको खरीदना है जो कि सबके लिए सेम है, क्योंकि इसमें भी तो पास करना है, इसमें भी तो आपको 40% लाना है या 35% लाना है। तो दोनों बुक का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में या पीजी में, वही आप लिए होंगे, तो वो बुक का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर परचेस करके उस बुक से ज़्यादा सेट्स लगाइएगा, और सेट्स लगाने के बाद फिर मोबाइल पर आइएगा, फिर मॉक टेस्ट दीजिएगा। डायरेक्टली मॉक टेस्ट मत देने लीजिएगा,
पहले एक बार बुक को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा कि हाँ मॉक टेस्ट मैं ज़्यादा अच्छा से कर पा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।